ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड भाई साहब, यस सर, ऑब्वियसली चेल्सी आ चुकी है आपके क्लब वर्ल्ड कप के फिनाले में। पीपल, डिड वी एक्चुअली थिंक कि ये पॉसिबल है चेल्सी फाइनल में आ सकती है क्लब वर्ल्ड कप के? हमारी एक ऐसी टीम जिसने पिछले 2 सालों में 1.3 बिलियन पाउंड्स खर्च किया हो, उनका फाइनल में आना, खासकर उस पाथवे से आना बनता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, लेट्स नॉट जज चेल्सी टू हार्शली बिकॉज भाई बॉलर्स हैं, इनके पास बॉलर्स है। देखो भाई, स्पेंडिंग करी है, वी ऑल अंडरस्टैंड। हाँ भाई, इन्होंने अपने प्लेयर्स को साइन किया है। काइसेडो के लिए ओवर 100 मिलियन, एंजो के लिए सेम। अब देखो कि इनकी न्यू साइनिंग जॉ पेड्रो वाज स्टार्टिंग एज वेल एंड ही स्कोर्ड सम ब्रिलियंट गोल्स। और भाई गोल ऑफ द टूर्नामेंट जैसा गोल मारा है भैया जॉ पेड्रो ने, क्योंकि भाई मैसिव था। और एक यहाँ पे स्टोरी इतनी परफेक्टली अलाइन करती है। जॉ पेड्रो जब अपने करियर को स्टार्ट कर रहे थे तो किस टीम ने उनको मौका दिया? फ्लुमिनेंसे ने मौका दिया। एंड बाय बीइंग देयर प्लेयर इन द पास्ट, वहीं से बंदे की रेपुटेशन बनी। एंड देन फिर उनका वो ट्रांसफर होता है, देन गोज ऑन टू ब्राइटन, एंड देन ऑब्वियसली ब्राइटन पे आप हो, मतलब आप आधे तो चेल्सी प्लेयर बनी चुके हो। तो यहाँ पे जो भाई गोल मारा है बंदे ने ना, मैं पहली बात इसके बारे में कर लूँ भाई, जो वो टच था, एंड आई नो कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, जिस हिसाब का उसका शॉट कर्व हो रहा है। यहाँ पे सामने उसके 2-3 प्लेयर्स हैं, थियागो सिल्वा के सर के ऊपर से बॉल गई है भाई, ये बैंगर है भाई। पहले तो एक गोल बहुत ज़्यादा फाड़ है, एंड उससे पहले लेट मी शो यू दिस, ये जो टच लिया है। यूजुअली क्या होता है ना, हम जब गोल्स देखते हैं इस तरीके से, वी फॉरगेट द एक्शन जस्ट बिफोर द गोल। गोल वर्ल्ड क्लास है, प्रोबेबली द बेस्ट गोल ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप दैट वी हैव सीन। बट यहाँ पे जो क्वालिटी जॉ पेड्रो ने दिखाई ऑन द बॉल, कुछ भी नहीं है, हल्का सा बंदे ने एक टच लिया और अपने आप को सेकंड टच पे सेटल किया। जब आप एक यंग बॉलर होते हैं, आप एक स्ट्राइकर हैं या विंगर है, तो आपका कोच आपको ये चीज़ सिखाता है कि कितने क्विकली आप बॉल को सेट करो। क्योंकि भाई जितना आसानी से, जितना ईजिली तुम बॉल को सेट कर लेते हो अपने पैरों पे बिफोर यू शूट, दैट डिफाइंस यू कि आप कितना कम समय लोगे टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर जॉब। अब वो एक पास हो सकता है, अब वो एक ऐसा एक बिविल्डरिंग शॉट हो सकता है, और एक स्विच हो सकता है। सो दिस इज अगेन वेरी राइटफुल कोचिंग। ऑब्वियसली जॉ पेड्रो भाई प्रीमियर लीग के प्लेयर है, इतना तो आएगा, बट जो ये बडिंग फुटबॉलर्स हैं वो इस तरीके से अपने आप को और ट्रेन कर सकते हैं। सो भाई लोग, जितना आप अपने आप को शॉट के लिए ट्रेन करते हो ना, उससे बेहतर है कि बॉल को फेंको हवा में, बॉल को रिसीव करो, टच लो, एंड देन टेक अ शॉट। ये बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा बिकॉज ऑब्वियसली लेट टेक अ लुक एट जॉ पेड्रोज गोल। तो भाई ये तो ब्रिलियंट फिनिश थी, और बंदे ने सेलिब्रेट नहीं किया, हाथ खड़े कर लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट तो आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। और खासकर फ्लुमिनेंस जैसी टीम जिसने एक लॉन्च पैड दिया जॉ पेड्रो को, एंड आज उसकी वजह से यहाँ पे पेड्रो चेल्सी पे खेल रहे हैं एंड अर्निंग ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी। एंड भाई अगर पहला गोल वर्ल्ड क्लास था, प्रॉपर प्लेसमेंट था, सेकंड गोल वाज नॉनदलेस, बिकॉज सेकंड गोल में इट शोड द ट्रू एबिलिटी ऑफ जॉ पेड्रो। एंजो मरिस्का कहते हैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि आई सी जॉ पेड्रो नॉट एज अ प्रॉपर 9 बट ऑन द वाइड एरियाज एज वेल एंड एवरीवेयर इन द फ्रंट 3, बिकॉज जॉ पेड्रो कैन प्ले लाइक दैट। वो बंदा 9 खेल सकता है, वो बंदा सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, वो बंदा कैम खेल सकता है, लेफ्ट राइट विंग हर जगह वो खेल सकता है, मतलब फ्रंट 3 में कहीं भी फ्लोटिंग फॉरवर्ड के तरीके से बंदा खेल सकता है। एंड दैट इज हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम निको जैक्सन। अब हालांकि निको जैक्सन थोड़ा सा मे बी फिजिकल पार्ट और लाता होगा, मे बी एरियली वो थोड़ा और अच्छा होगा, मे बी उसका होल्ड अप प्ले ज्यादा अच्छा है। हमने देखा ऑलरेडी पिछले साल निको का होल्ड अप प्ले मेरे ओपिनियन में अंडररेटेड है। वो क्रिटिसाइज होता था अपनी फिनिशिंग को लेकर, हार्ड चांसेस तो बंदा मिस करता ही था, सिंपल इजी चांसेस बंदा बहुत मिस करता था। बट जॉ पेड्रो क्या ऐड करेंगे, वो ये ऐड करेंगे। जिस हिसाब से बंदे ने यहाँ पे बॉल टच लिया एंड ही इज रेडी, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं टू पास, ही कुड पास टू देम नो प्रॉब्लम, बट बंदे ने कैसे बॉल को इनसाइड लाके अपने राइट फुट से ब्रिलियंट शॉट मारा भाई। ये शॉट रैटल्ड ऑफ द वुडवर्क और सीधे गोल नेट में सेटल किया, मतलब ये एब्सोल्युटली सम्चुअस शॉट था। तो 2 गोल मार के अंडर द 16 मिनट भाई बंदे ने अपने आप को अनाउंस कर दिया, क्योंकि बंदे का पहला डेब्यू है यहाँ पे, फुल डेब्यू। लास्ट मैच में खेला था एंड वी सॉ कि व्हाट ही कुड डू, कैसे वो प्ले को लिंक कर सकता है। एक ऐसा बंदा है ना जो कि फॉरवर्ड लाइंस को स्टिच करेगा, ये वीव करेगा, सिलाई करेगा बंदा। सिलाई का मतलब भाई आपके जो विंगर्स हैं और आपके मिडफील्डर्स हैं उनको कनेक्ट करेगा। अगर आप पास चार्ट नेटवर्क देखोगे तो कितने सारे पासेस एंजो से जॉ पेड्रो तक गए हैं, आप देखना एक हाई वॉल्यूम ऑफ कनेक्टर बनता है जॉ पेड्रो। इसीलिए चेल्सी ने बंदे को साइन किया है, बिकॉज ही इज अ डिफरेंट प्रोफाइल टू लियाम देलाप एंड टू ऑल्सो निको जैक्सन एज वेल। बट क्या फ्लुमिनेंस को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी? बिकॉज भाई अगर तुम देखोगे, अगर ये तुम स्टिल इमेज देखो, एंड दैट्स द रीजन व्हाई बॉयज आपको स्टिल इमेज देख के जजमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आजकल अगर आप देखोगे कोई भी इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे पोस्ट देखो, तो वो रादर आपको एक स्टिल इमेज दिखाएंगे एंड कहेंगे भाई ये पेनल्टी है कि नहीं है। तो ये तो भाई पेजेस का एजेंडा है, वो चाहते हैं कि तुम एंगेज करो, कमेंट करो, शेयर करो, रॉब्ड लिखो, रिग्ड लिखो, सारी चीज़ रखो, बट यू नो बेटर व्हाई, बिकॉज तुम TFHD को देखते हो। सिंपल सी बात, मजाक करो नहीं भाई, तुमको ऑलरेडी पता है, तुम ज्ञानी हो भाई, तुमको पता है यार, हरामखोर, यू ऑलरेडी नो इट, बिकॉज भाई तुम्हें रूल्स पता है फुटबॉल के। बट इन द पास्ट वी हैव सीन सच हैंडबॉल्स गिवन एज पेनल्टी
डेफिनेटली बॉयज, बट ऑनेस्टली ये जो रूल है फुटबॉल का, हैंडबॉल का, अगर आपको नहीं पता तो मैं क्लियरली आपको फिर से बता दूं। मैंने कई बार पहले भी वीडियोस में बताया, जब जब ये सिनेरियो हुआ है तब तक मैं यही चीज़ कहा हूं, इस सिनेरियो में अगर हैंडबॉल की वजह से पेनल्टी मिलता है, आई डोंट एग्री विथ इट। वाई आई डोंट एग्री विथ इट? बिकॉज भाई इस बंदे का हाथ नेचुरल पोजीशन में है। अगर तुम देखोगे जब वो शॉट आया भी है, क्रॉस आ रहा था, और फाउल किसने, हराम को फाउल पे जॉ पेद्रो ने किया था, बंदा हर जगह इन्वॉल्व था। तो ये जो क्रॉस आया था तो वहां पे बंदे का हाथ, चालुबा का हाथ वॉज गोइंग बिहाइंड, वो नेचुरल पोजीशन में नहीं था, बट वो अपने हाथ को पीछे ला रहा था। तो अगर तुम इस मूवमेंट को पूरे तुम देखोगे एग्जीक्यूट होते हुए, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, तो तुम देखोगे पूरे मूवमेंट में बंदे का हाथ आ रहा है पीछे एंड ही इज ट्राइंग टू टक इट बिहाइंड। बट जैसे बॉल आई है उसके हाथ के पास तो वो ट्विच किया हल्का सा, क्योंकि वहां पे ना प्लेयर के साथ हल्का सा बॉल डिफ्लेक्ट करी थी बिफोर हिटिंग हिज हैंड, तो वो हल्का सा ट्विच किया था एंड दैट वाज द होल कन्वर्सेशन ऑफ इट। क्योंकि रेफरी ने फर्स्ट टाइम उसको पेनल्टी दे दी थी, बट जब बंदे ने VAR देखा, चेक किया ना, आई एग्री विद द रेफरी डिसीजन कि क्योंकि चालुबा का हाथ राइटफुल नेचुरल पोजीशन पे है। बॉयज देखो ये पेनल्टी है, यहाँ पे अगर आपका हाथ है, आप क्योंकि आपके हाथ अननेचुरल पोजीशन में है, ठीक है, दिस अगर यहाँ हाथ लगा भाई तो फिर पेनल्टी होनी है आपको, ठीक है। इट डजंट मैटर आपके हाथ अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि आपके हाथ सीधे नीचे गिरे हुए हैं, यू कांट कट ऑफ योर हैंड्स एंड थ्रो इट अवे, राइट। और मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई बॉक्स के अंदर डिफेंडर्स और गोलकीपर्स को कोई एडवांटेज नहीं मिलता है भाई। आप एज अ स्ट्राइकर हो, अगर एक अटैकिंग टीम है, वो पैर लेके कूद रही हो स्ट्राइक करने के लिए बॉल को, टू हिट द बॉल, वो फुट हाई भी अगर वो भाग रहे हो बॉल के लिए हिट करने के लिए, कीपर का मुंह आ रहा है, डिफेंडर का मुंह आ रहा है, डजेंट रियली मैटर, इवन दो भाई वो बॉल ने टच लेके गोल हो गया, स्टिल डजेंट मैटर। बट डिफेंडर्स और गोलकीपर्स के लिए कोई एडवांटेज नहीं बॉक्स में। आई थिंक आई लाइक दिस रूल बिकॉज इससे डिफेंडिंग टीम को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा अनजस्ट होता है जब इस तरीके के सिनेरियो में पेनल्टी कॉल की जाती है। वाई हार्श है, फुटबॉल स्पिरिट से बहुत ज़्यादा ये दूर है यार। आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स थोड़े से फुटबॉल स्पिरिट से जब जुड़े होते हैं ना तो इट्स वेरी गुड। खासकर ये वाले सिचुएशन में आई एम अग्री कि रेफरी ने इसको पेनल्टी नहीं दिया, अच्छी बात है, बिकॉज हाथ नेचुरल पोजीशन में। बॉयज आप देखोगे इस साल, पिछले साल भी हमने देखा था, रूल्स में एक चेंज आया था कि अनइंटेंशनल हैंडबॉल्स को पेनल्टी नहीं दिया जाएगा, बट डिस्क्रिपेंसी इस रूल की बहुत होती है। कुछ रूल्स में आप देखोगे हाथ लगता है और वो पेनल्टी दे दी जाती है, बी इट एनीथिंग, बहुत ऑब्जेक्टिव वो रूल है। बट आई लाइक दिस वन, ये नैरेटिव ऑफ द रूल ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बट वॉट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। हमें चाहिए कि अगर आज ये हुआ तो आज से इस पूरे साल के एंड तक, बल्कि अगले साल तक ऐसा सीन बने। तो एनीवेज जो भी कह लो, रेफरी का डिसीजन, पेनल्टी नहीं मिली। बट एक बात मैं कहूँगा, चेल्सी भले ही जीत चुकी है, चेल्सी भले ही फाइनल खेलेगी, अब फाइनल में इट कुड बी PSG, इट कुड बी रियल मैड्रिड, बट यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा समय आया है दैट वी एक्नॉलेज द ब्राज़ीलियन क्लब्स, एटलीस्ट साउथ अमेरिकन क्लब्स। देखो हमें एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि फुटबॉल इज़ नॉट ओन्ड बाय यूरोपियंस। हमें बेस्ट वर्जन ऑफ फुटबॉल डेफिनेटली यूरोपियन फुटबॉल दिखता है, एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कोई और फुटबॉल नहीं देखते हैं। वी डोंट वॉच ब्राज़िलियारो, वी डोंट वॉच कोपा लिबर्टाडोरेस। मे बी हम थोड़ा सा सऊदी प्रो लीग देखते होंगे, मे बी हम थोड़ा सा MLS भी देखते होंगे, हम हो सकता है कि आसपास की जापान लीग थोड़ा मोड़ा देखते होंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि राइट ब्रॉडकास्ट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम ब्राज़िलियारो और कोपा लिबर्टाडोरेस देख पाते इतने अच्छे से। सो कहीं ना कहीं हमें अगर मौका मिलता है ब्राज़ीलियन टीम्स को अच्छे से देखने का, तो भाई वो होता है या तो जब वो इंटरनेशनल फिक्चर्स खेल रहे होते हैं और इस क्लब वर्ल्ड कप में। पहले क्लब वर्ल्ड कप इंटरकॉन्टिनेंटल कप के तरीके से होता था, जहाँ पे ब्राज़ीलियन क्लब्स एंड बाकी के क्लब्स और नॉन यूरोपियन क्लब्स आते थे, 2-3 मैचेस खेलते थे, बट वी वर ओनली कंसर्न्ड इन द सेमीफाइनल एंड द फाइनल, क्योंकि हमारी यूरोपियन टीम्स वहाँ पे होती थी। बट वॉट दिस टूर्नामेंट हैज़ डन, एंड इस टूर्नामेंट के काफ़ी सारे नैरेटिव्स हैं, इफ़ यू एवरीवन, सबके डिफरेंट नैरेटिव्स होंगे। मे बी ये यूरोपियन टीम्स के लिए कम वर्दी टूर्नामेंट होगा यूरोपियन टीम्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज उनके लिए क्या है, यहाँ पे पैसा है, दैट्स ऑल देयर इज फॉर यूरोपियन टीम्स। ब्राज़ीलियन टीम्स के लिए, साउथ एशियन टीम्स, अर्जेंटाइन टीम्स या फिर नॉन एशियन सऊदी टीम्स, MLS टीम्स, पैसा के साथ साथ भाई उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इनकी रेपुटेशन। बिकॉज इन द पास्ट अगर 1950s का समय आप देखिएगा, सो यूजुअली कोपा लिबर्टाडोरेस के विनर्स चैंपियंस लीग के विनर्स के साथ एक टूर्नामेंट खेला करते थे, एंड वहाँ पे अ लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड सी ब्राज़ीलियन क्लब्स विन। Maybe Argentine clubs, Boca Juniors, River Plate, they had some good run in that campaign. तो मतलब इनकी लेवल थी। बट अब अगर आप देखते हो ब्राज़ीलियन टीम जो कि 5 times वर्ल्ड चैंपियन है, nobody watches their leagues। खासकर हम अपनी अगर बात करें यहाँ पे, हम नहीं देख पाते हैं, वी ऑल टेक इट एक्सेप्ट, मैं नहीं देखता हूँ भाई। Until there is a player who comes up, फ्लुमिनेंस से या आपके और फ्लामिंगो से, बोटाफोगो से कोई एक प्लेयर आ रहा होता है, उसको स्काउट करने के लिए हम जाते हैं, भाई इस दबाव विलन को देखना है, एंड दैट्स द ओनली थिंग वी वांट टू वॉच।
हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे ताकि ब्राजीलियानो को हेल्प मिले या फिर कोपा लिबर्टाडोरेस को हेल्प मिले। हम देख रहे हैं बिकॉज हमें अपने फेवरेट प्लेयर को स्काउट करना है, बिकॉज वहाँ पे हमारा एजेंडा है कि ये प्लेयर मूव करेगा, मेरी टीम में आएगा, एंड इट्स फाइन, आप अपने प्लेयर को स्काउट कर रहे हो। बट जब ये क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, जिस हिसाब से ब्राजीलियन क्लब्स खेल रहे थे एट द मोमेंट एज थिंग्स स्टैंड्स, हमारी रिस्पेक्ट फॉर दीज ब्राजीलियन क्लब्स बढ़ चुकी है। मेरे लिए तो 100% बढ़ चुकी है। तो अगर तुम देखोगे 4 ब्राजीलियन क्लब्स में से 4 ने पहले तो नॉकआउट फेज में गए, 2 इसमें से क्वार्टर फाइनल में खेले, और आज फ्लूमिनेंस वॉज द क्लब जिसने सेमीफाइनल खेला। ऑल्दो चेल्सी की जो स्पेंडिंग है, क्वालिटी है, वो मैच नहीं कर पाया, बिकॉज यू आर हैविंग अ 44-year-old कीपर, 40 years old थियागो सिल्वा, अनदर 35-year-old डिफेंडर, सामने 37 years old एक आपके स्ट्राइकर है। तो आप पेस पे नहीं मैच कर सकते, आप प्रोबेबली इंटेंसिटी पे नहीं मैच कर सकते, बिकॉज चेल्सी ऑफ द बेंच लाएगी मादुहाके को। They have quality bowlers because they have got $1 billion to spend. Fluminense can't spend that much. ये जो टीम्स होती हैं, इनको स्पेंड करने का कहाँ मौका मिलता है? What's their one source of earning? टिकट के जो प्राइसेस इनको होते हैं, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बिकॉज फुटबॉल ओवर देयर इज़ फॉर द फैंस। वो टिकट के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो है द वन सोर्स इज़ बाय प्लेयर सेल। इसीलिए मेरे भाई ये अपने प्लेयर्स को 17-18 पे बेच देते हैं, बिकॉज द थिंग इज प्लेयर्स ये सोचते हैं ना कि यार मैं अगर अभी नहीं निकलूंगा ना इस एज पे, तो भाई लेटर ऑन मेरे लिए देरी हो जाएगी। एंड इसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। देयर हैव बीन प्लेयर्स लाइक, एक बंदे का मैं नाम लूंगा, गांसो। 15 साल पहले जब नेमार बर्स्ट कर रहे थे सीन्स पे, तो गांसो, पाओलो गांसो वॉज वन प्लेयर भाई जिसको मैं खुद फीफा 2010 में साइन किया करता था। यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। वो बंदा इतना क्वालिटी बॉलर था, और वो नेमार का बेस्ट फ्रेंड था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। भाई ये बंदे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वंडर किड्स थे। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, सोक्रातिस जाके ये बात कहते हैं कि गांसो वुड बिकम अ बिग फिनोमिनल प्लेयर। सोक्रातिस ब्राजीलियन लेजेंड है मेरे भाई, ठीक है, वो बंदा गलत तो नहीं बोलेगा। ऑल्दो नेमार ने ट्रेजेक्टरी क्या ली, सांतोस से ही जंप शिप, जॉइंट बार्सिलोना। गांसो ने क्या किया, ही स्टेड। अब इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑफर, इट कुड बी बिकॉज ही लव द टीम टू मच। वो दोनों बंदे सैंटोस पे थे। सो व्हाट हैपेंस इन गांसोस करियर इज कि लेटर ऑन बंदा साओ पॉलो मूव करता है, फिर वो वेट करता है। ऑल्दो ही वाज विनिंग हियर एंड देयर, टाइटल्स थोड़े मोड़े जीत रहा था, बट सो कहीं ना कहीं मे बी बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ क्वालिटी एक्सपोजर, ही वॉज नॉट एबल टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। फिर एक फेल्ड ट्रांसफर टू सेविया, फिर वो एक फ्रेंच लीग में गया खेलने के लिए, एंड 2019 में अल्टीमेटली फ्लूमिनेंस रिटर्न किया। आज बंदा बेंच पे था इनके, नंबर 10 डांसो। फेल्ड मूव। तो ये एक वन ऑफ द नेम्स है यहाँ पे। दूसरा नाम है आरियास, जो बंदा आज यहाँ पे फ्लूमिनेंस पे खेल रहा है, 27 years old कोलंबियन विंगर है। ही इज नाउ एज वेल थिंकिंग कि भाई मैं भी मूव करूंगा। ही हैज मेड हिमसेल्फ अवेलेबल, नॉट जस्ट आरियास बट इनका जो मिडफील्डर है हरकुलीज एज वेल इज नाउ आइंग कि मैं मूव करूंगा यूरोप में। एंड दीज गाइज आर 24 and 27 रिस्पेक्टिवली। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, क्लब वर्ल्ड कप ने फ्लूमिनेंस और ये ब्राजीलियन क्लब्स का बेनिफिट कैसे किया है। पहले तो इन्होंने मैप पे रखा है कि भाई हम भी हैं जो फुटबॉल खेल सकते हैं। चेल्सी के अगेंस्ट ऑलमोस्ट बराबर पोजीशन, 12 शॉट्स उन्होंने लिया, गोल भी स्कोर कर सकते थे, गोल लाइन क्लियरेंस को कुरेया ने करी। इन्होंने क्या दिखाया कि ये किसी भी यूरोपियन टीम के साथ टो टू टो जा सकते हैं। बोटाफोगो ने भाई डिफीट किया पीएसजी को, हमने देखा कि फ्लामिंगो ने भी हराया है भाई यूरोपियन टीम्स को। सो इन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है। ऑन टॉप ऑफ दैट $60 million फ्लूमिनेंस ने अर्न किए हैं। तो क्या बिकॉज ऑफ दैट $60 million जो इनको मिल रहे हैं, इनके टॉप क्वालिटी बॉलर्स अब टीम में रुकेंगे जो यंग प्लेयर्स हैं? नहीं, स्टिल नहीं रुकेंगे, बिकॉज उनको स्टिल लगता है कि बेस्ट फुटबॉल यूरोप में है, बेस्ट लर्निंग कर्व और बेस्ट सक्सेसफुल करियर यूरोप में, बिकॉज वहीं पे इन प्लेयर्स को पैसा मिलता है। जो टैलेंट इनका पैसा ला सकता है वो ब्राजीलियानो में, कोपा लिबर्टाडोरेस में कभी नहीं ला पाएगा। इसीलिए दीज गाइज ऑलवेज लुक आउट टू मूव अर्ली। तो क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे इन ब्राजीलियन क्लब्स का? वी ऑल हैव टू वेट एंड सी, बिकॉज ये जो मनी है इससे प्रोबेबली वो अपनी अकेडमी और इंप्रूव करेंगे और टॉप क्वालिटी बॉलर्स ला सकते हैं। आई रियली होप कि यार लेटर ऑन अगले 10 सालों में क्लब वर्ल्ड कप की वैल्यू बढ़े, बिकॉज बॉयज इवन अगर यूरोपियन क्लब्स इस पे, जैसे पेप गार्डियोला का रिएक्शन देखो, एंजो मैरेस्का का रिएक्शन देखो, इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक दे डोंट इवन बॉदर। आपने देखा इंटर को परफॉर्म करते, पोर्टो कितना गंदा परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे। तो पता है इवन यूरोपियन टीम्स अगर आ रही हैं इस मेंटालिटी से, भाई ये टीम्स हैं, ब्राजीलियन टीम्स हैं, साउथ अमेरिकन टीम्स हैं, जो कि बताएंगे बेटी तुम अगर स्लैक करोगे हम तुम्हें पेलेंगे, बिकॉज ये टूर्नामेंट हम सिर्फ जीतने नहीं आए हैं, अपना नाम बनाने भी आए हैं। इट मीन्स मोर फॉर अस दैन इट मीन्स फॉर यू। तो यहाँ से हर एक ब्राजीलियन टीम को पहले तो भाई अपलॉड है, साथ में जो नॉन यूरोपियन टीम्स और आई थी उनके फैंस को अपलॉड है, बिकॉज दे एब्सोल्युटली किल्ड इट इन दिस टूर्नामेंट। हमारी रिस्पेक्ट अर्न करी है, एंड मे बी इन द फ्यूचर दे विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस। इससे फैंस को ये रियलाइजेशन होती है कि भाई फुटबॉल सिर्फ यूरोप में नहीं है, सारी टीम, सारी लीग्स का फुटबॉल का कल्चर अपना है। रिस्पेक्ट करो, एंजॉय करो, एंड आई थिंक यहाँ पे फ्लामिंगो को बस हैट्स ऑफ मैं कहूँगा। बाकी चेल्सी
into the final. I'm not so sure exactly किसके अगेंस्ट मैच होने वाला है, आज हमें पता चल जाएगा. बट आपको क्या लगता है, who would win between Real Madrid and PSG? इसका मैंने ब्रेकडाउन प्रीव्यू ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे किया है, आप जाके देखिएगा. बट व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट फ्लुमिनेंस? क्या आपको लगता है कि इतना पैसा मिलने के बाद फ्लुमिनेंस जैसी टीम अपने यंग बॉलर्स को होल्ड कर पाएंगी ताकि वो अपनी लीग को इंप्रूव करें और एंटरटेनिंग बना पाए, ताकि लेटर ऑन ये प्लेयर्स जब मैच्योर कर जाएं 19, 22, 23 ईयर्स पे ये मूव करें, और एल्स दिस वुड अगेन लिमिट देयर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोड्यूस अनदर गांसो स्टोरी. लेट मी नो योर थॉट्स. मिलता हूं मैं. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा. मिलते हैं वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.